हमेशा 11 वचन को मैं सत्य मानती हूँ। ओम साई राम। मैं सिर्फ और सिर्फ साईं बाबा को ही मानती हूँ। कितना तो ये मेजर नहीं कर सकते ना, इसके लिए कोई शब्द नहीं होता, मेजरमेंट नहीं, पैमाना नहीं है ना विश्वास का। तो आज हम मौजूद हैं इंदिरापुरम में और यहाँ पर बहुत से लोग आए हुए हैं और यहाँ पर एक आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनका नाम। मैम, आपका नाम? मेरा नाम रमनी है। जय साई राम। जय साई राम। मैम आप यहाँ पर क्या करने आई हैं? मैं साईं बाबा की पालकी में शामिल होने के लिए आई हूँ और मैं शिप्रा सन सिटी में रहती हूँ। वहाँ से जब मैं चली तो मैं लेट हो गई थी थोड़ा सा, पर साईं बाबा पे जो मेरा विश्वास है और श्रद्धा है, मुझे एक ई रिक्शा वाला मिला और उसने कहा जो मर्जी हो आप दे दीजिएगा। और पालकी तो अपने निकल चुकी थी, लेकिन उसने सब तरफ घुमा करके मुझे पालकी तक पहुँचा ही दिया। यही साईं बाबा का विश्वास और श्रद्धा है जो मैं घर से लेके निकली और यहाँ पर भी मुझे वही मिला है। साईं बाबा पे आपको कितना विश्वास है? अब कितना तो ये मेजर नहीं कर सकते ना, इसके लिए कोई शब्द नहीं होता, मेजरमेंट नहीं, पैमाना नहीं है ना विश्वास का। तो ऐसा क्या किया है साईं बाबा ने कि आप साईं बाबा की ही पूजा करती हैं? देखिए, भगवानों को तो हमने किताबों में पढ़ा है, पर साईं बाबा की कहानियाँ और जो साईं बाबा का रूप है वो सामने प्रत्यक्ष लोगों ने देख रखा है, इसीलिए शायद विश्वास उनमें ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। ऐसा कहा जाता है कि साईं बाबा ने पानी के दिए जला दिए थे, तो कहाँ तक ये सच है? सच ही है, हमारा विश्वास है, हम इस बात को सच मानते हैं। आप इस बात को सच मानती हैं, तो मतलब जैसे कि साईं बाबा ने गरीबों की बहुत मदद की थी, बहुत हेल्प की थी, तो क्या आपको लगता है कि साईं बाबा ने सच में ऐसा किया होगा? बिल्कुल किया होगा। जब विश्वास है तो जो भी बात होगी साईं बाबा से लेके हमें तो सच ही लगेगी। साईं बाबा पे आपको पूरा भरोसा है कि? बिल्कुल, साईं बाबा पे पूरा भरोसा है और मुझे यकीन है कि जो भी साईं बाबा के पास सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ आता है उसके काम जरूर बनते हैं। आपका काम पूरा हो जाता है साईं बाबा के नाम से? हाँ बिल्कुल, और अगर नहीं भी होता तो मुझे ये भरोसा है कि वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। आप भी साईं बाबा के लिए कुछ छोटा मोटा प्रोग्राम करती हैं? ऐसे तो नहीं करती, पर हाँ साईं बाबा की पूजा करना भी अपने आप में ही एक श्रद्धा का रूप है। ज़रूरी नहीं उसके लिए बड़ा प्रोग्राम किया जाए। आज शामिल हो गई, ये भी मेरी तरफ से उनके लिए श्रद्धा ही है। मैं सिर्फ और सिर्फ साईं बाबा को ही मानती हूँ और लगभग मुझे मानते हुए करीब 32 साल हो गए हैं, लेकिन पूरी तरह से डिवोटी में सन 2000 से हूँ बाबा की। मंदिर में सब है, लेकिन आस्था पूरी तरह से बाबा में समर्पित है। मतलब ज़्यादातर आप साईं बाबा को ही मानती हैं। आपके घर में साईं बाबा की मूर्ति होगी, तो क्या आप साईं बाबा को रोज़ पूजा करती हैं? मैं डेली पूजा करती हूँ और थर्सडे को मैं अखंड ज्योति भी बाबा की हमेशा ही जलाती हूँ। मतलब अखंड ज्योति यानी कि आप बुझने नहीं देती उसे? मतलब कि आपको साईं बाबा पे बहुत भरोसा है? बहुत भरोसा है, बाबा ने हमें बहुत बचाया है। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये साईं बाबा के बारे में क्या सोचती हैं। मैं साईं बाबा की पूजा करती हूँ और मेरे मंदिर में सब भगवान हैं, मैं सबको बराबर करती हूँ, लेकिन साईं बाबा का जब कुछ कहीं भी होता है तो मैं वहाँ हाजिर होती हूँ और अपनी पूरा सहयोग देती हूँ जितना मेरे पे हो सकता है। जय साईं राम। क्या साईं बाबा की पूजा करने से आपकी इच्छा पूरी हो जाती है? बिल्कुल। ऐसा क्या हो गया साईं बाबा के कहने से जो कि आप साईं बाबा को इतना मानती हैं? साईं बाबा क्या एक बार देखा आज मतलब सोच के मांग के हो गई पूरी तो मानने लगी। बाबा की भक्त हूँ तो बाबा की पालकी में शामिल होने आई हूँ। मतलब इतनी दूर से आप बाबा की भक्ति करने आई हैं? हाँ जी बिल्कुल। मतलब आपको बाबा ने ऐसा क्या किया है जिससे कि आप बाबा को इतना मानती हैं? मैं 93 में पहली बार शिरडी गई थी और उसके बाद से बाबा में अपने आप ही भक्ति बढ़ती चली गई और बाबा ने हर छोटे बड़े काम में मेरा सहयोग दिया है। जो मांगा है वो दिया है। आज जो भी मैं हूँ, जहाँ भी हूँ, जो भी मेरे बच्चे हैं, वो सब बाबा की वजह से। मैं आपको बताती हूँ एक चमत्कार। मैं इस साई समिति की परिवार से ही हूँ। जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था मात्र 4 लोग थे हमारे पास। हम सोचते थे कैसे करेंगे, तो 4 लोगों ने हिम्मत करी, बाबा का नाम लिया और आज हमें 10 साल हो गए हैं। तो आज हम इतनी बड़ी व्यवस्था कर पाते हैं। हर बार हम पालकी भी निकालते हैं और साईं संध्या भी कराते हैं, बड़े बड़े सिंगर बुलाते हैं और बहुत ही भक्ति भाव से जो मतलब हम तन मन धन से कर सकते हैं वो बाबा के लिए करते हैं। मेरा अटूट विश्वास है, सोते जागते खाते पीते सिर्फ बाबा का नाम रहता है मेरी ज़बान पे और मैं जो छोटी सी भी चीज़ सोचती हूँ तो वो मेरे लिए बड़ी हो जाती है। आज मैं बहुत छोटी मतलब बहुत छोटे तबे की थी, बहुत ही छोटी मेरी हैसियत थी। आज बाबा ने मुझे बहुत अच्छी जगह पहुँचाया है और मैं चाहती हूँ जो भी उनकी शरण में जाए वो कोई खाली ना आए। हमेशा 11 वचन को मैं सत्य मानती हूँ। ओम साई राम। तो आपने क्या सोचकर साईं बाबा की पूजा की? किसी और भगवान को आपने क्यों नहीं रखा? मैं साईं बाबा से 1992 से जुड़ा हूँ और मेरी बेटी को
कैंसर बता दिया था। मैं शिरडी लेके गया था और समाधि पे रखने के बाद तो उसको लिटाया था समाधि पे मैंने, और उसके बाद वो लौट के आए थे तो 3 महीने के अंदर बिल्कुल सही हो गई थी। और बाबा मेरे लिए स्वयं के जीवन का पर्याय है और मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं घंटों मंदिरों में भक्ति नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आंख बंद करके बाबा को याद करता हूँ। पता नहीं क्या होता है कि बाबा सारे काम मेरे पूरे करते आप हैं। बस साईं बाबा की पूजा करते हैं मैं बाबा की पूजा करता हूँ। और किसी भगवान को नहीं मानते आप? मानने की बात नहीं है, क्योंकि सब मुझसे तो श्रेष्ठ ही हैं और श्रेष्ठ जनों का सत्कार करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाबा के सिवा कोई नहीं है मेरा। आपने साईं बाबा के नाम की टीका लगा रखा है, तो आपको क्या लगता है कि इस टीका से क्या होता है? ये हमारा जहाँ टीका लगा है ये भूमध्य है और यहाँ पर हमारी जितनी नाड़ियाँ हैं सारी आकर मिलती हैं और ये हमारे ज्ञान का स्रोत है। और अगर ज्ञान के स्रोत पर बाबा का टीका लगा लिया तो हम संभवतः बाबा की सत्य भक्ति करने में सफल होंगे। ऐसा क्या कारण है कि आप साईं बाबा को ही ज़्यादा मानती हैं? अब ये सत्य ही है ना, जो कोरोना के बाद दोबारा से ये चीज़ें शुरू हुई थी। साईं बाबा की पालकी निकली, आगे आने वाले टाइम में साईं बाबा का साईं संध्या भी होगी। साईं संध्या होती थी ना, तो 3 साल के बाद लगभग नेक्स्ट ईयर साईं संध्या भी। आपको क्या लग रहा है जो कोरोना आया था वो साईं बाबा की कृपा से वापस चला गया? ये लग रहा है? बिल्कुल, साईं बाबा की कृपा से आया भी और वापस भी चला गया। बाबा ने मुझे बुला करके शिरडी ले गया था, इतना ही मैं बोल सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता हूँ। आप शिरडी की साईं बाबा की इतनी पूजा करते हैं, तो आपके साथ कुछ तो चमत्कार हुआ होगा? जब मैं प्रॉब्लम में था, मेरा बच्चा इतना छोटा था, उस समय अचानक किसी ने बताया मुझे साईं बाबा के पास जाना है, तो मौका बन गया, हम लोग चले गए। उसके बाद हमारा फैमिली जो है वो एकदम सही सलामत है। मेरा आप पे साईं के सैंडी बाबा पर आपको पूरा भरोसा है, विश्वास है? डेफिनेटली है। मैं अपना एक आपको संस्मरण सुनाता हूँ जो सत्य है। मैं एक बार बुलंदशहर में रेलवे क्रॉसिंग पर मोटरसाइकिल से जा रहा था और मैं जैसे ही पार करने वाला था रेलवे क्रॉसिंग पर बैरियर गिर गया और मेरी मोटरसाइकिल जो है बैरियर में फंस गई और आधी जो है वो रेलवे पटरी पर थी। मेरे को उस समय समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, लेकिन ट्रेन मेरे से सिर्फ 30 मीटर दूर थी और मैं उस टाइम बहुत परेशान हो गया, क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आया। अचानक पता नहीं कौन सी आवाज़ आई, पीछे हट, और मेरे पहिया किसी ने उठा दिया ट्रेन की पटरी से और पीछे धक्का दे दिया मुझे और ट्रेन निकल गई। और मुझे ये भी समझ नहीं आया कि किसने मेरा पहिया उठाया मोटरसाइकिल का, किसने मुझे पीछे धक्का दे के बचाया। और ये निश्चित रूप से शायद साईं ही मेरी जान बचाने आए होंगे और मैंने उस टाइम आँख बंद करके साईं को शुक्रिया किया। तो कभी भी कोई परेशानी आए, दुख आए, साईं हमेशा साथ आते हैं, इसलिए दिल से मानिए, साईं आपका साथ देंगे। साईं का साथ आपका सर पे हाथ रहेगा साईं का, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। थैंक यू। जी बिल्कुल, आप अपना चमत्कार बता दीजिए साईं बाबा। एक बार हम लोग अपनी भतीजी की शादी में लखनऊ गए हुए थे, तो सभी घर वाले बस में गए थे, लौट कर हम लोगों को वापस आना था और दिल्ली आना था लौट के। तो मेरा घर है आगरा में, पहले हम आगरा गए, हमारा ताज एक्सप्रेस से रिजर्वेशन था। शायद बस तो सभी लोग रुकवा लेते होंगे लेकिन ट्रेन कोई नहीं रुकवा सकता, जी जी, है ना, बस भी नहीं रुकती है कई बार। जी बिल्कुल। और हम लोग ऑटो में थे, मैंने सोचा टाइम ओवर हो गया, अब तो हमें ताज एक्सप्रेस मिलेगी नहीं। मेरे साथ मेरी 2 बेटियाँ और एक मेरी छोटी बहन थी। हम लोग स्टेशन पर पहुँचे, ऑटो वाला बोला कि मैडम ट्रेन तो आपकी गई,
और वास्तव में जा ही रही थी। लास्ट वाला कंपार्टमेंट गार्ड वाला था, जो गार्ड लेता है, उससे एसी अटैच रहता है। मैंने गार्ड को ऐसे करके दूर से बोला भैया रोक लो, मतलब मुझे भी लगा मैं क्या बोल रही हूँ, और ट्रेन तो कोई रोकेगा ही नहीं। लेकिन बाबा का इतना चमत्कार हुआ, गार्ड को कुछ लगा कि उन्होंने मुझे ऐसे करके इशारा किया कि पागल हो। मैंने कहा भैया प्लीज़, और उन्होंने ट्रेन रोक ली। हम एक साथ चढ़ गए एसी कंपार्टमेंट में, तब जबकि हम लोग जनरल में जाते, एसी वाले सभी लोग हमें एकदम ऐसे देखने लगे कौन वीआईपी आया है। और बस बाबा का चमत्कार, मैंने ट्रेन रुकवा दी। जय साईं राम।